नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे प्रदेश के भीतर, हरियाणा के भीतर जिस तरीके से कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर जो 10 दिन का चलाया गया था उसको लेकर जो है सुगबुगाहट तेज हो गई। धर्मनगरी स्थित पंजाबी धर्मशाला में जो है 13 से 22 जनवरी तक जो है सियासी पाठशाला ये बनी रही, जहां पर कांग्रेस ने अपने हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को खास सियासी पाठ पढ़ाया। 42 क्लासें लगाकर राहुल गांधी से लेकर पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेताओं ने और विषय विशेषज्ञों ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों की तरह एक एक कर गुड़ दिए। कार्यशाला में देश और प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों के अलावा पार्टी के संगठन को मजबूत करने और अनुशासित होने पर भी खास फोकस रहा। अनुशासन का आईना भी इस पाठशाला में मौके पर ही दिखाया जाता रहा। वैचारिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक सामाजिक तौर पर भी नए बदलाव के साथ ही जिलाध्यक्ष धरातल पर दिखाई देंगे। इसी संकल्प के साथ में वीरवार को कार्यशाला संपन्न होने पर प्रमाण पत्रों के साथ ही अपने अपने गृह क्षेत्र के लिए यहां से जिलाध्यक्ष रवानगी हुई, उनकी विदाई हुई। आज मसला में इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि जो सियासी प्रशिक्षण जिलाध्यक्षों को दिया गया है उसका धरातल पर यानी प्रशिक्षण के बाद कितना असर जो है दिखाई देता हुआ नजर आएगा। जो क्लास दी गई हैं 42 से ज्यादा की क्लासें यहां पर जो दी गई हैं, ट्रेनिंग सेशन में जो है प्रशिक्षण दिया गया है। सियासी पाठशाला में सियासत को लेकर जो है कहीं ना कहीं राजनीति को और संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में निरंतर जो है प्रयास करती रही है। हरियाणा के भीतर कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण का अगर देखा जाए तो निष्कर्ष क्या निकला है, किस तरीके की जो है बदलाव की आशंका यहां पर संगठन से लगा सकते हैं, क्योंकि यहां लगातार जो है राहुल गांधी से लेकर जो है बड़े बड़े दिग्गज भी यहां पर अपने संबोधन के माध्यम से प्रशिक्षण देते नजर आए हैं और संगठन को लेकर जो है मजबूती को लेकर भी बातें हुई हैं और यहां पर सिखाया भी गया है और अनुशासन को लेकर भी धैर्यपूर्वक राजनीति को, संगठन के विचारों को विस्तार देने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से ठोस कदम उठाए जाएंगे यह समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे। गुटबाजी को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई, गुटबाजी को लेकर भी यहां पर जो है प्रशिक्षण दिया गया। फोकस रहा कि जो हरियाणा के भीतर की जो गुटबाजी है, जो संगठन में जिस तरीके की दरारें देखने को मिलती रही हैं समय समय पर, उसको किस तरीके से भरने की कोशिश की जाए और किस तरीके से नेताओं में, दिग्गजों के बीच में जो है समन्वय बनाने की कोशिश यहां पर करने की गई है पूरी तरीके से। लेकिन उसका किस तरीके से जो निष्कर्ष है वो संगठन में, राजनीति में, कांग्रेस की सियासत में और धरातल पर जनता के समक्ष जो है दिखाई देगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सीधा वहां रुक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सवालों का किस तरीके से और प्रशिक्षण का क्या असर दिखाई देगा। हमारे साथ आज के मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो है चर्चा में शामिल होने के लिए संदीप, हिंदुस्तानी प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका मसला के भीतर। और दीपक चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका भी। और इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए साहिल काजवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्क्रीन पर आप तीनों ही मेहमानों को देख पा रहे हैं। तीनों ही मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन सबसे पहले दीपक जी, मैं आपसे शुरुआत करने की कोशिश करूंगा और जानने की यह भी कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से 10 दिवसीय शिविर का जो आयोजन आपने किया है और जिस तरीके से जो है बड़े बड़े दिग्गजों के द्वारा यहां पर जो ट्रेनिंग दी गई है या फिर ये कहें कि क्लासें ली गई हैं और अनुशासन पर जो है पूरी तरीके से फोकस, संगठन पर पूरी तरीके से फोकस और गुटबाजी पर भी यहां चर्चा हुई है कि इस तरीके से गुटबाजी का जो ढिंढोरा है वो लगातार मीडिया में यहां दिखाई देता रहा है और जनहित में दिखाई देता रहा है, उसका किस तरीके से असर दिखाई देगा। अगर 10 दिन पर ओवरऑल अगर निष्कर्ष देखें, निचोड़ अगर कहें, सार अगर कहें, तो क्या कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक जी, ओवर टू यू। दीपक जी, आपका माइक मुझे लगता है म्यूट है, अनम्यूट कर लें।
जो है रखें, अगर मेरा सवाल समझ में आया आपको तो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, पहुंच रही है, बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जय हिंद, जय भारत आपको। और सबसे बड़ी बसंत पंचमी की पूरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, ये हमारी ओर से पहले भी संगठन सृजन का काम किया जाता रहा है, और इस संगठन सृजन में हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है वो कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस के किए गए कार्यों को जन जन में पहुंचाना है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बात रखिए अपनी। दीपक जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, ठीक है, मुझे लगता है जो है एक एरर यहां पर मुझे लगता है फेस हो रहा है, उसको जो है दुरुस्त कराकर मैं आपके पास लौट रहा हूं। संदीप जी, समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से प्रदेश के भीतर देखा आपने धर्म नगरी में किस तरीके से जो है यहां पर सियासत की बिछाई जाने की कोशिश की गई, धर्म क्षेत्र से जो है वहां पर क्लास देने की कोशिश की गई। और मुझे लगता है विश्वास यही होगा कि जिस तरीके से संगठन की स्थिति दिखाई देती है उसको लगातार सुधारने की कोशिश, संगठन को मजबूती देने की एक कोशिश और संगठन को मजबूती देने की दिशा में एक और कदम जो है कांग्रेस का यहां पर, और कहीं ना कहीं नए नवनिर्वाचित जो जिलाध्यक्ष हैं उनको प्रशिक्षित करने के साथ साथ ये भी यहां पर गुटबाजी पर भी फोकस रहा है। क्या इससे आपको लग रहा है कि गुटबाजी और दूसरी चीज जो है आगामी चुनावों को लेकर भी जो है पूरी तरीके से अगर जो रणनीति बनाई जा रही है तो उससे जो है आपको किस तरीके की यहां तकलीफ, दिक्कतें सामने फेस आ सकती हैं? क्या कांग्रेस जो है इस चुनावों में जो है टक्कर देने की पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है आपको? भैया आपकी आवाज ही नहीं आती यार फोन पे। मैं आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। क्वेश्चन तो इसी पे करोगे आप हमें ना? बोलिए सर, बोलिए। संदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, नमस्कार। बड़ोली जी ने इनकी कार्यशाला पे स्टेटमेंट दी। वॉल्यूम बढ़ाएं जी, बोलिए सर। राहुल गांधी को खुद प्रशिक्षण की जरूरत है। उसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बात और बोली कि आज कांग्रेस के पास एक्चुअली न नेता है, न नेतृत्व है, न उनकी नीयत है, और न उनके पास मुद्दे बचे हैं। तो जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड 2014 से लेकर 2025 तक, उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगभग 95 चुनाव हारी। अभी तो वो आंकड़ा बढ़ गया है। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद राज्यवार जो चुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में कांग्रेस का पूरा टुकड़ा साफ हो गया। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 2014 में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, 2019 में क्या स्थिति थी, और 2024 में अब क्या स्थिति है कांग्रेस की। अगर अभी पीछे के जो निकाय के चुनाव हुए थे उसमें भी आपने देखा होगा कि सभी नगर निगम से कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया था। तो जो इंसान अपने नेतृत्व में 95 विधानसभा चुनाव हार चुका हो, वो हरियाणा में आके हरियाणा के नेताओं को कौन सा प्रशिक्षण देगा, ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल गांधी जी के बारे में कि वो पॉलिटिकल उनका विजन क्या है, वो अपनी पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, चुनाव को लेकर उनकी गंभीरता क्या रहती है, उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब भी देश में, प्रदेश में कोई चुनाव होता है तो राहुल गांधी जी चुनाव को बीच में छोड़ के विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। अभी बिहार का चुनाव था तो विदेश यात्रा पे चले गए, वियतनाम चले गए, बीच में कभी थाईलैंड चले गए। उसके अलावा अगर वो चुनाव के दौरान देश में रहते हैं तो अपनी पार्टी का प्रचार करने नहीं जाते। बिहार में पार्टी का प्रचार करने ही नहीं गए। वो मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण वर्ग था इनका, जैसे अभी हरियाणा में हुआ, तो वहां पे चले गए। तो आप अगर कुल मिला के देखेंगे कि जो इंसान राजनीतिक दृष्टिकोण से
उसको ये नहीं पता कि मुझे अपने नेताओं को क्या प्रशिक्षण देना है। और उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है कि उसके नेतृत्व में जब जब भी चुनाव है उनकी पार्टी हारी है। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है जो इनकी कार्यशाला में हुई है, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने भी कहा है कि ये एक्चुअली क्या भ्रम की राजनीति करते हैं, अफवाहों की राजनीति करते हैं, बिना किसी मुद्दे की राजनीति करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे भी यही बताया होगा कि किस प्रकार से वोट चोरी के बारे में हमको चर्चा करनी है, किस प्रकार से SIR को लेके हम जनता को गुमराह कर सकते हैं, किस प्रकार से जो सरकार VB जी राम जी एक योजना लेके आई है श्रमिकों के लिए, उसका हम किस प्रकार से विरोध कर सकते हैं। और कल आपने दिल्ली में एक मनरेगा का एक इवेंट इन्होंने किया, उसमें इन्होंने प्रभु श्री राम इस योजना में जो नाम है, तो आप राहुल गांधी का अगर वो वीडियो देखेंगे तो उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम क्या है। आप सोचिए, सरकार जिस योजना को लेके आई और मुख्य विपक्षी दल का नेता, उसको इस योजना का नाम नहीं पता, तो आप उसका राजनीतिक दृष्टिकोण समझ सकते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी क्या विचारधारा रही है। सिंपल से ये है कि जो भी जनता के हित में सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका किस प्रकार से हम विरोध कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे विरोध करने के लोग विरोध करते हैं, यही इनके प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। ठीक है, न नीति है न नेतृत्व है। ठीक है, बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद जो है साहिल जी मैं आपके पास आऊंगा। दीपक जी जवाब दीजिए। साहिल जी का जो ज्ञान है ना, वो ऐसा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तुलसीदास जी ने ये कहा है कि राम के नाम की लूट रखनी है, ना कि राम के नाम पे लूटना है। राम हमारे भी इष्ट है, हम भी हिंदू हैं, हमें कोई हिंदू होने पे अपने पे गर्व है। लेकिन कांग्रेस की जो शिविर की बात चल रही थी, और बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन शिविर पे आ जाता हूं। हमारा ये जो 10 दिन का शिविर है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो जिस चीज पे हमारा जोर दिया गया कि कांग्रेस की क्या नीतियां थी, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, मां इंदिरा गांधी जैसे और हमारे राजीव गांधी जी जैसे नेता क्या देश को मिल सकते हैं कभी? इतिहास बताया, क्या लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता देश को मिल सकते हैं? हाँ। और इस संगठन के अंदर जो बातें कही गई, मैं थोड़ा सा आपको उसका वर्णन कर देता हूँ। 10 दिन का ये संगठन था, और इस 10 दिन के संगठन में माननीय शेरे हिंद हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उनके पास दिशा भी है, नियत भी है, नीति भी है, और वो सड़क से लेके संविधान आपके संसद तक विरोध, हर उस बात का विरोध करते हैं जो देश के हित में नहीं है। और आप मुझे ये बता रहे हैं, हमारे भाई जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे एक निवेदन और करूंगा कि राहुल गांधी जी, जो मैं मानता हूं कि हम कुछ चुनाव हारे हैं, लेकिन आज वो लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता हैं। ऐसे ही जनता ने उनको चुन के नहीं भेजा। अगर वो लोकसभा नेता ऐसे कोई नहीं बना देता किसी को, उसके अंदर कोई काबिलियत होगी, जनता उनको चाहती होगी। और कोई बात नहीं, ये समय होता है हर चीज का, और कांग्रेस किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। कांग्रेस की 37 सीट्स हरियाणा में आई है। ये तो सरकार हमारी बनते बनते रह गई। अब इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन जैसा जनमत आया हमने उसका स्वागत किया। और इसके बाद सर एक बात और मैं कहूंगा आपसे कि जितने भी कार्य जन जन में, भारत के जन जन में हमारा जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, इस दौरान समस्त जितने भी हमारे प्रधान हैं, जिले के प्रधान, ग्रामीण प्रधान, अर्बन हमारे शहरी प्रधान, उन सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपने कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताना है, और हम भी यही काम कर रहे हैं। देखिए, राजनीति के अंदर सब चीजें चलती हैं। राजनीति में कोई हारता है, कोई जीतता है। हम जीते हुए आदमी का भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप इतने भी ज्यादा अपने अंदर गुमान में ना जाएं कि आप कभी मतलब राजनीति में हारेंगे नहीं। सर, आपकी हारे भी हमने देखी है। सर सुनिए दीपक जी,
मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जो है चलिए ठीक है, आपने प्रशिक्षण जो है आपने शिविर का आयोजन किया और ये हर एक जो है दल करता है, हर एक संगठन करता है अपने संगठन को जो है प्रशिक्षित करने के लिए, नए चेहरों को, युवाओं को जगह देने के लिए उनको बताना होता है कि किस तरीके से आप अपने संगठन के विचारों को जो है जनता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है ना कि शिविर का तो आयोजन हो गया, लेकिन गुटबाजी खत्म करने की भी बात हो गई, चलिए मान लिया, लेकिन बाहर आते ही बयानबाजी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो जो आगामी चीजें हैं, जो कैसे जो है, क्या ये शिविर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए था या नेतृत्व को बचाने के लिए था? यस, एक बात तो आप मीडिया बंधु हैं हमारे, सदा माननीय सम्माननीय हैं गौरव जी। एक बात ये भाजपा वाले अपने दिमाग से निकाल दें कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी है। कांग्रेस का संगठन कुछ समय देरी से बना, उसके कुछ बहुत से कारण रहे, लेकिन संगठन बनने के बाद कांग्रेस हमेशा जो है जन की आवाज उठा रही है। ठीक है साहिल जी के पास, ठीक है सर, ठीक है, जो मुझे जानना था हो गया। मैं आपके पास आऊंगा, संदीप जी भी यहाँ पर जवाब देने के लिए तैयार बैठे, लेकिन साहिल जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। साहिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? आपने जिस तरीके से प्रदेश के भीतर की स्थिति देखी और जिस तरीके से जो है यहाँ दीपक जी कह रहे कि कोई गुटबाजी नहीं है, संगठन एक लकीर में चलता हुआ, एक जो है जो कह सकते हैं कि एक धागे में पिरोया हुआ पूरी तरीके से माला के रूप में काम कर रहा है, लेकिन जब तस्वीरें आती हैं तो वो भी तो जो है जगजाहिर है। इनसे कैसे बचा जाए? शिविर का आयोजन हो जाता है, अब वहां पर जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है आकर लगातार जो है फोकस करके जो है बात कर देते हैं, लेकिन बाहर आते ही जो है वही बयानबाजी, वही तेवर, वही जो है गुटबाजी, वही दरारें साफ दिखाई देती हैं। शायद और आपके माध्यम से सबसे पहले तो पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस बसंत पंचमी के पावन पर्व की नए साल की सुभाष चंद्र बोस की जयंती की बहुत बहुत बधाई और ढेर शुभकामनाएं। और गौरव जी, आपने सवाल करा मेरे साथ में कि आप किस प्रकार से कांग्रेस के इस प्रशिक्षण शिविर को देख रहे हो, तो ये तो ये प्रशिक्षण शिविर नहीं था, जिन लोगों को दिखाने शिविर की कोशिश थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हमारे साथी दीपक चौधरी ने एक बात बताई कि अगर कुछ समय जरूर लगा, लेकिन हमने हमारा सिंह तैयार कर दिया। तो दीपक जी, सबसे पहले तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपना सिंह तैयार करने के लिए। लेकिन थोड़ा समय आपको नहीं लगा, आपको मात्र 13 साल लगे, 13 साल तक आप लोगों से तैयार नहीं कर पाए। दूसरी बात है उसका तैयार हुआ, और जिसको आप प्रशिक्षण शिविर कह रहे हो, पूरे हरियाणा प्रदेश में जो वीडियो वायरल देखी, जिस समय 2 या 3 जिला अध्यक्ष, जिसमें एक जिला प्रधान आपको कांग्रेस वही समाज से था, 30 के मीडिया के सामने ऐसे कह रहा था हमारी बेइज्जती करने की शब्दाएं था क्या? आपके प्रशिक्षण शिविर की जूतियों में दाल बनती थी, और उस जूतियों में दाल के अंदर क्षमता भी अलग थी, ब्रिज वाला कुछ अलग था, ब्रिज में डोमर का कुछ अलग था, उल्टा का भी अलग था। तो मैं इसको कोई शिविर नहीं मानता। दूसरी बात है, सबसे पहले मैंने बड़ी काफी जो करने के लिए बड़े बात बताई कि प्रदेश ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ संदीप जी, आज आपकी सरकार बनी ही है, जनता ने किसानों में आपको मत दिया था, आपकी सरकार बनाई गई है। आज हरियाणा प्रदेश का शिक्षा मंत्री एक बात जानते हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी, कम से कम 75 सीट अधिकारी थी, लेकिन मात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण, मात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो नीति बदलने के कारण कम से कम 25 सीटों का एयरफोर्स था। मैं नहीं लगा रहा, आपके ही प्रत्याशियों ने इलेक्शन होने के बाद करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इल्जाम लगाया। तो मैं कोई बात कहना चाहता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश में ना तो सत्ता पक्ष की जरूरत, ना किसी विपक्ष की जरूरत, आज हमें विकल्प की जरूरत है। और आज हम हरियाणा प्रदेश को देखते हैं, आज राहुल गांधी की बात करते हैं, वोट चोरी का, वोट चोरी का, वोट चोरी का। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, किस चीज की वोट चोरी? आपके ही इलेक्टेड प्रत्याशी थे, जो आपकी सरकार, आपके बड़े नेताओं ने हराने का काम किया। वहां गए आपके मुद्दे, किसान, कमेरा, गरीब, शोषित, वंचित, युवा, छात्र, बेरोजगार, महिला, कोई आपके मुद्दे नहीं, कोई आप सड़कों के सर्दी है। आज हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं एक विकल्प के तरीके पर, मात्र इंडियन नेशनल लोकल सड़कों के ऊपर है, और किसी का कोई भी मुद्दा हो, एक महीने में 20 घंटे देख के मुद्दे में लगवा के इन्होंने सड़कों के ऊपर है। तो मुझे ये नहीं पता कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है या नहीं है, मोदी में प्रधानमंत्री है या नहीं है। एक बात जरूर जानता हूँ, आज देश का प्रधानमंत्री गप्पू है और नेता प्रतिपक्ष पप्पू है। और आज देश का, आज हरियाणा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गप्पू है और विपक्ष का नेता पप्पू है। आज क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर ही लोगों की नजर है, और आज अगर भला क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है, वरना तो हमारे मित्र आपके राष्ट्रीय पार्टी कर सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, संदीप जी जवाब दे रहे हैं, आ रहा हूं मैं आपके पास। दीपक जी, संदीप जी बोलिए।
सबसे पहले तो ये जो हमारे साथी प्रवक्ता है NLO से, इनकी भाषा की मर्यादा बता रही है कि इनकी पार्टी ने इनको किस तरीके के संस्कार दिए हैं कि जिस प्रधानमंत्री जो देश की 130 करोड़ जनता ने चुन के भेजा है, उनके बारे में किस तरीके के ये विचार हैं। नंबर एक। दूसरी बात, दूसरी बात जो हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, देखो कांग्रेस के संगठन के बारे में एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों में इनका संगठन ही नहीं था। न इनकी कोई मंडल की कमेटी थी, न इसकी कोई जिला की कमेटी थी, इनकी न कोई प्रदेश की कमेटी थी, कोई टोली नहीं थी। तो इनका संगठनात्मक ढांचा कितना मजबूत है, उससे आप इनके संगठन का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे एक साथी प्रवक्ता ने कहा कि जो बीजेपी की सरकार बनी हो किसने बनाई। मैं आपको बताता हूं, हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और माननीय मनोहर लाल जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए। इनकी सरकारों में किसानों को 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, हमने 10-10, 12-12 हजार रुपए का मुआवजा किसानों को दिया है। इनकी सरकारों में पर्ची खर्ची से रोजगार मिलता था, हमने युवाओं को काबिलियत के हिसाब से रोजगार दिया है। इनकी सरकारों में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये सब हावी था। ठीक है सर, हमारे यहाँ पे युवाओं को उसकी काबिलियत के हिसाब से न क्षेत्र देखा गया, न परिवार देखा गया, न जाति देखी गई। जो युवा काबिल थे उनको रोजगार दिया गया है। ठीक है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, आप अगर IT सेक्टर की बात करें, आप किसी भी सेक्टर में अगर बात करेंगे, अगर आप मेडिकल की बात करेंगे, तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के हरियाणा की 2,80,00,000 जो जनता है उसने अपना मत देकर जो है जनता ने जो है सरकार को चुना। ठीक है, ठीक है। NLO के प्रवक्ता साहिल जी, 5 सेकंड और आपके पास है, फिर जो है मैं आ रहा हूं आपके पास, जो है फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। साहिल जी बोलिए। साहिल जी बोले, साहिल जी को बुलाइए जरा। साहिल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? साहिल जी बोलिए। मैं एक बात कही कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है। मैं सबसे पहले बात संदीप जी को एक बात बताना चाहता हूं। आज हमारे हरियाणा प्रदेश का जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकार ने जारी करे है, आज हरियाणा प्रदेश में 40% बेरोजगारी दर है, और ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आज की डेट में ये इनके आंकड़े गलत है जी, ये इनके आंकड़े गलत है, पता नहीं आंकड़े कहां से लेके आते हैं, ये फिर वही भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं। आप वो आंकड़े दिखा दीजिए। दीपक जी 10 सेकंड सर, दीपक जी। ठीक है सर, ठीक है, हो गया सर। समय बहुत कीमती है और कम भी है, थोड़ा सा सीमित दायरे में अपनी बात कंप्लीट करें। दीपक जी मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। ये बार बार कहते हैं कि हमारे आंकड़े ठीक नहीं है। हाँ। अगर इनका गूगल के ऊपर नाम आ जाता है, एक बार ये गूगल पे डाल के देखें कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर 35.7% है। दूसरा, मैं NLO से कहना चाहता हूँ कि आपने क्या किया जब आपकी सरकार थी। आप आज हमारे ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं और हमारे नेता को सुन रहे हैं गौरव जी आप हमारी बात? हेलो, चलिए ठीक है सर, जो समय इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का, संदीप हिंदुस्तानी, दीपक चौधरी जी और साहिल जो है कासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, मसला में अपने विचार और जनता तक जो है अपने जो निष्कर्ष है वो पहुंचाने के लिए, एनालिस्ट है जो पहुंचाने के लिए, चूंकि कांग्रेस के 10 दिवसीय शिविर का जो निष्कर्ष था, किस तरीके से जो धरातल पर दिखाई देगा आगामी चुनावों की, किस तरीके की रणनीति यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही संगठन को जो सृजन अभियान के माध्यम से चलाया गया था, उस संगठन को और मजबूती देने के लिए प्रशिक्षण शिविर में कौन से जो फॉर्मूला है और कौन सा जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो तय किए गए हैं, किस तरीके से जो दायरा है वो रखा गया है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।